हैं लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। आइए हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वाराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था आपका 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गढ़वाल राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी, आज का काशी, वाराणसी काशी थी। वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। आपका शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्राकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंद्रवाय युद्ध में मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट आपका वाहमन या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक आपका वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरोर राज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विशल देव 1153 से 1100 ईस्वी तक हुआ, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चौथा के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चार द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वी तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराई के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी के विजय एवं पृथ्वी तृतीय की हार हुई। नेक्स्ट पॉइंट परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक सिहर्थ एवं प्रबंध चिंत
चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नौशासार चरित्र के चरित्र रचयित पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमन वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नरसद खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजार महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। नेक्स्ट पॉइंट, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट, धंग ने जिन्नाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने परिवार का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कृतिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबुद्ध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाउदल नामक 2 सेना नायक परम धीरदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम्बर दीवदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक आपका मूल राजा प्रथम था। इसकी राजधानी अनिहलवाड़ था। मूल राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के समांत विमल ने अबू पर्वत पर तिलदाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट अबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां की स्थापना की। मोडेरेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट, भीम द्वितीय के एक समंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण टूर राजधानी कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का स्थापना कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरा थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगादेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंग विपत्ति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। ये आपका प्राचीन भारत था। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।